हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं ट्यूसडे को जब हमारा मार्केट ओपन हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली ट्रेड करें। ट्यूसडे इसलिए क्योंकि मंडे को गुरु नानक जयंती है और हमारे जो मार्केट है वो बंद है। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूव देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल अगर मार्केट देखें तो जो यूएस की मार्केट है कल फ्लैट नोट पे बंद हुई है। डाउ 117 पॉइंट पॉजिटिव, नेस्डैक 15 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। और यूरोपियन मार्केट अगर हम देखेंगे तो सारी की सारी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगे। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है बट ठीक है, पॉजिटिव है एटलीस्ट। तो ग्लोबल मार्केट का मूड स्टेबल है, पॉजिटिव है। ग्लोबल अगर हम देखें मार्केट्स की तरफ से हमें कोई भी कंसर्न नहीं है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 7 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बहुत रेंज बाउंड सेशन था। और बैंक निफ्टी 191 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। अगर हम देखा जाए तो जो निफ्टी है, अगर हम निफ्टी का ओवरऑल नेचर देखें तो निफ्टी ने लास्ट वीक 19750 के नीचे क्लोजिंग दी थी। 750 का क्रूशल लेवल गेन नहीं कर पाई थी। ये पूरा हफ्ता कोई बिग बैंग वाला हफ्ता नहीं रहा है, बड़ा रेंज बाउंड सा हफ्ता रहा है। बट द गुड थिंग इसकी 750 को रिक्लेम करके गई है। निफ्टी 750 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है, जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और जो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि 20,000 का एक लेवल हम दोबारा रिक्लेम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 20,000 एक लेवल है जो हमें आने वाले दिनों में निफ्टी दिखा सकती है अगर वो इसी तरह 750 के ऊपर रहती है तो निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। वीकली बेसिस पे एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज देकर गई है। अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो डेली चार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, 750 को बड़े अच्छी तरह बचा रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में आरबीआई वाली न्यूज़ ने थोड़ा एक विलेन का रोल प्ले किया है। बट द गुड थिंग इसकी 13 ईएम है, जिसको पिछले 5 दिन से आरबीआई की न्यूज़ आने के बाद निफ्टी रेसिस्ट कर रही थी, फ्राइडे उसके ऊपर क्लोज देकर गई है। तो टेक्निकली बेसिस पे दोनों इंडेक्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद होके गई है। अब अगर हम इंट्राडे की बात करें, जो लास्ट वीडियो में हमने लेवल्स दिए थे, तो मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड था। कोई ऐसी बहुत बड़ी मूव कैप्चर नहीं हुई है फ्राइडे को। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ था 24 को, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे एंड हुआ था। 750 का एक लेवल था और एक 500 का लेवल था जो काफ़ी नीचे था, और एक 663 का लेवल था। ये हमारे कुछ लेवल थे। एक बार मैं 663 पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक 750 का लेवल था और एक हमारा 663 का लेवल था। तो अगर हम ट्रेड देखें कहाँ कहाँ पे बनी थी, एक तो ट्रेड ये बनी थी कि जब 663 पर इसने बाइंग सिग्नल दिया था तो हम उसके बाद ले सकते थे। 13 में ऊपर आ रहा था, हम उसके क्रॉस होने के बाद लेते। 750 हमारा टारगेट होता जो यहाँ पे अचीव हो गया। एक ये बनी थी जब 750 पे इसने सेलिंग सिग्नल दिया था। 663 और 500 आपका टारगेट होता, पहला टारगेट 663 अचीव हुआ। एक ट्रेड हमारी मॉर्निंग में ओपन होने के बाद भी बनी थी। जब अगर आप देखोगे लेवल्स के थ्रू तो नहीं बनी, क्योंकि 663 का लेवल्स ब्रेक करते करते बैंक निफ्टी सीधे 750 ही पहुंच गई थी। तो अगर बाकी आपको टेक्निकल की नॉलेज है, लाइक मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न, उनके थ्रू आप एक एंट्री यहाँ पे भी ले सकते थे। बाकी लेवल्स के थ्रू अगर हम देखेंगे तो एक एंट्री ये बनी थी, एक एंट्री ये बनी थी। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में एक 797 से 800 का जोन कुछ दिया हुआ था। निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी ये, और ये एंड की है। तो अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स में घूम रही थी। ऊपर 19825 आ रही थी, नीचे 19775 आ रही थी। तो 800 का जो जोन दिया था उसके ऊपर नीचे ही घूम रही थी। तो इसमें तो कोई भी एंट्री बनी नहीं। अगर आपने कोई एंट्री ली भी होती तो श्योरली वो आपका स्टॉप लॉस ही हिट करती। तो ये था फ्राइडे की मार्केट का एनालिसिस। अब ट्यूसडे की मार्केट के लिए देख लेते हैं। सपोर्ट है 650 से 655 का जोन और 750। रेसिस्टेंस है 900 टू 20,000। अगर आप ऑप्शन सेलर है 20,100 के ऊपर, पुट सेलर 19,400 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो ट्यूसडे मार्केट में ट्रेड करने के लिए।
बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में समझा देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है, एक्सपेक्टेशन हल्के फुल्के गैप अप की या फ्लैट मार्केट की है। कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप तो विजिबल नहीं लग रहा है, तो गैप अप से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि गैप अप में क्या करना है। तो ये हमारा गैप अप है। निफ्टी क्लोज हुई है 794 पे। एक लेवल आ रहा है 800 का, बहुत बड़ा गैप अप होने का चांसेस तो बहुत ही कम है। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन होती है, तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन होती है बट क्लोज ऊपर दे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 900 आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 20,000 आपका सेकंड होगा। क्लोजिंग नीचे देती है 800 के और सस्टेन करती है, तो हम पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 750 और 650 का जोन आ रहा है वो होगा। इस एनालिसिस के साथ आप ओआई का डाटा और एड ऑन कर सकते हैं, उससे आपकी क्या होगी, कन्विक्शन बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो 19,800 पे कॉल सेलर भी सबसे ज़्यादा थे, पुट सेलर भी सबसे ज़्यादा थे, तो वो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट का इंडिकेशन हमें अर्ली दे रहा था। ठीक है, तो ये हमारी होगी कि हमें टारगेट क्या रखना है, स्ट्राइक कौन सी लेनी है। अब बात आई एसएल की, तो एसएल हमारा कॉल के केस में 19,800 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। एसएल इस केस में 19,800 के 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे हमें कैसे डील करना है अगर ट्यूसडे को गैप अप हो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी ओपन हुई है 19,794 पे, क्लोज हुई है सॉरी, वहीं कहीं पे ओपन हो। अगर ओपन होती है तो 800 का लेवल ऊपर आ रहा है, 750 का लेवल नीचे आ रहा है। तो अगर 800 को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हम कॉल बाय करेंगे, 900 हमारा टारगेट होगा। और अगर 800 को ब्रेक नहीं कर पाती है, सेल सिग्नल देती है, तो हम पुट बाय करेंगे। 750 हमारा फर्स्ट और 650 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में लेवल आ रहा है 750, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। 700 और 650 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन के लिए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 800 और 900 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि अगर मंडे को निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो उसे कैसे डील करना है। सॉरी, मंडे नहीं, ट्यूसडे को। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 43, 43.5 और 43,676। रेसिस्टेंस है 44 और 44,500। ऑप्शन सेलर है 44,500 के ऊपर, पुट सेलर 42,900 के नीचे रह सकता है। और बायर है तो आपके लेवल्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ गलती है। 750 पे अगर बुलिश सिग्नल बनेगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे 43,900 फर्स्ट होगा, एंड हमारा अगला टारगेट 44,000 होगा। तो ये था। अब मैं एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में बता देता हूँ। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, जो अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 769 पे, जस्ट 750 के ऊपर क्लोज हुई है। तो पहला अगर हम केस देखें गैप अप का, गैप अप के केस में कोई बड़ा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लग रही है। स्टिल हो जाता है तो 44,000 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 44,100 और 250 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 43,900 और 43,750 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था स्ट्राइक कौन सी लेनी है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या रखना है। कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर, पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे, और प्रीमियम के केस में हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। और फ्लैट के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43,750, 750 के जस्ट ऊपर क्लोज हुई है। लेवल आ रहा है जस्ट नीचे 750 का। तो अगर इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो हम पुट बाय करेंगे। 600 और 676 और आपका 500 हमारा टारगेट होगा। 750 पे बाइंग सिग्नल देती है तो इट्स अ कॉल बाय साइन।
43,900 और 44,000 हमारे टारगेट होंगे। तो फ्लैट के केस में हमें 750 को ध्यान में रखना है। और लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन अगर होता है तो 750 के लेवल को ही ध्यान में रखना है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे। 676 और 500 आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय करेंगे। 43,900 और 44,000 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि अगर ट्यूसडे को मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ, जिसकी मंथली एक्सपायरी है ट्यूसडे को। मंडे मार्केट बंद है तो सीधे ट्यूसडे खुलेगा, और ये जो ट्यूसडे आएगा ये इस महीने का, इस मंथ का लास्ट ट्यूसडे होगा। तो सपोर्ट है 500, 550 से 576 का जोन, 750 और 900। कॉल सेल कर सकते हैं 19,850 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 500 के नीचे वाली। बायर से तो आपके लेवल से रहे। फाइनेंशियल निफ्टी चार्ट में बड़ी ही स्ट्रांग है। अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं, 13 EMA के ऊपर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रही है, और फ्राइडे अच्छी कैंडल ही बना के गई है। 95 से 96% चांसेस है 19,750 का एक लेवल है जो ये ट्यूसडे ना तो अगले हफ्ते दिखा देगी, श्योरली लग रहा है, मैक्सिमम चांसेस है, काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम ओवरऑल एक्सपायरी की बात करें तो ये है आपका जो सपोर्ट आ रहा है। सबसे ज़्यादा पुट सेलर आपको नज़र आएंगे 400 पे आएंगे, और सबसे ज़्यादा आपको कॉल सेलर नज़र आएंगे 800 पे आएंगे। 800 900 पे बराबर है। तो 750 तो मुझे लगता है ट्यूसडे लग जाना चाहिए, और 750 एक क्रूशियल लेवल होगा। यही देखना होगा कि एक्सपायरी वेदर 750 के ऊपर होती है या नीचे होती है। ठीक है, तो ये था ट्यूसडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमेशा इधर एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, 100% तो नहीं होते, वो किसी के साथ भी नहीं हो सकते। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। जितनी आप अपनी एनालिसिस करेंगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनेंगे। टिप्स के चक्कर में ना पड़े, टेलीग्राम चैनल से और बाकी सब टिप्स से मिलती है। एनालिसिस पे ध्यान दें अपनी, जितनी आप एनालिसिस करेंगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनेंगे। शॉर्टकट ना ढूंढे, मेहनत करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।